हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट पेंट इम्पैक्ट टेस्टर बाय इनडायरेक्ट मेथड। सो इसमें हम स्टैंडर्ड को लेकर के ही डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। सो द स्टैंडर्ड जो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए यूज़ होता है, इट इज़ ASTM D2794। उसमें मेंशन्ड है दैट कोई भी ऑर्गेनिक कोटिंग्स है अगर हमारे किसी मेटल पैनल पे, तो हम उस पर इम्पैक्ट देख सकते हैं कि वो पेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये जैसे कि नेम से भी पता चल रहा है, पेंट इम्पैक्ट टेस्टर, तो हम किसी तरीके का इम्पैक्ट लगाने वाले हैं किस पर्टिकुलर सैंपल पे। तो ये मेनली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स या फिर जो मेटल पैनल्स होते हैं उस पर जो अगर ऑर्गेनिक कोटिंग्स है, पेंटिंग है, तो उस चीज़ को जज करने के लिए कि अगर कोई सडन ड्रॉप उस पर किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर वेट का, तो वो कितना रेजिस्ट कर सकता है उस सबस्ट्रेट पर। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये मेटल पैनल है, अभी इस मेटल पैनल पे कोटिंग लगी हुई है। ओके, तो हमें इसी चीज़ का देखना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर गाइडिंग ट्यूब पे अगर हम एक वेट अप्लाई कर रहे हैं, वेट हो सकता है, अगर मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्टर की बात करूं तो उसमें 500 ग्राम्स या 1 kg तक का वेट होता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इनडायरेक्ट पेंट इम्पैक्ट टेस्टर। इसमें वेट जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इट इज़ आइदर 1 kg या फिर 2 kg का वेट अप्लाई होगा। तो मीन्स कि 1 kg का वेट एक सर्टेन हाइट से हम गिरा कर देखते हैं सैंपल के ऊपर, और उसके बाद देखेंगे कि किसी तरीके की क्रैकिंग पेंट में आ रही है या फिर नहीं, या फिर सबस्ट्रेट हमारा कुछ इम्पैक्ट दिखा रहा है, वो टूट रहा है या कुछ भी, तो वो चीज़ हम जज करेंगे। तो इसमें जो गाइडिंग ट्यूब की हाइट है, इसमें स्केल अवेलेबल है, तो इसमें 1 मीटर तक का इसका मैक्सिमम हाइट होगा। हम उसमें 1000 mm तक कुछ भी हम यहाँ पे हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे हम गिरा सकते हैं इस पर्टिकुलर वेट को। और ये हमारा वेट है, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको स्लाइड करते हैं। तो ये वेट, अभी जो ये वेट लगा हुआ है हमारा 1 kg का वेट है। ओके, तो हम ये ऊपर से इस वेट को यहाँ लगाते हैं एंड यहाँ पर इसका सपोर्टर है, सपोर्टर में अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ये हमारा सेक्शन था गाइडिंग ट्यूब का। तो अगर मैं लेबलिंग बताऊँ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, तो एक गाइडिंग ट्यूब होती है, एक इंडेंटर होता है जिस पर हमारा वेट अप्लाइड रहता है, ये वेट जो है, एंड यहाँ पर ये, इसको हम पंच कहते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्टर और डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्टर में क्या डिफरेंसेस है? अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो इसमें हमारा पंच नहीं होता है, पंच का पार्ट हट जाता है, सीधे वेट जो है हमारा सैंपल के ऊपर ड्रॉप करता है। सैंपल प्लेसमेंट एरिया ये होता है, ये हमारी डाई है, ये डाई 27 mm का ये डाई है, इसी के पास ये, इट मीन्स कि इस पर हमारा इम्पैक्ट लगेगा। तो कई स्टैंडर्ड्स में कुछ और मेंशन होगा, तो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वेरी करता है इसका कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं। अभी इस डाई का जो डायामीटर है, दिस इज़ 27 mm, प्लस माइनस 0.3 mm का वेरिएशन हो सकता है। तो अभी अगर मैंने इस मेटल पैनल को इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पर हमारा पंच है, अब ये वेट इस पंच पे लगेगा, और ये पंच जो है हमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसीलिए है कि ये पंच हमारे सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करेगा और जो भी इम्पैक्ट है वो ये पंच देगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट में सीधा ये वाला पार्ट हट जाता है। तो आई थिंक पेंट इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो क्लैरिटी है वो हो गया होगा। तो इट इज़ एज पर स्टैंडर्ड कि कब हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, कब इनडायरेक्ट, और ये एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। नाउ यहाँ पर हम इस टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा पंच है, मैं इसको अब नीचे कर लेती हूँ, इसी पर ही हमारा इम्पैक्ट लगेगा। ये इसका डायमीटर 20 mm का है, अगेन प्लस माइनस 0.3 का वेरिएशन हो सकता है। अब हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। अब मैं इस वेट को एक स्पेसिफिक हाइट पर ले जाऊंगी और ये स्केल में मेंशन्ड है, तो अभी मैं इसको लेकर के जाऊंगी ये। ओके, अब यहाँ से मैं 1 kg का वेट सैंपल के ऊपर, हमारी जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी हम वापस इस वेट को, यहाँ हमने सपोर्टिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसको हटाएंगे, एंड इसके बाद हमें देखना होता है कि इम्पैक्ट क्या आया है। तो हमें वो विजुअली शो हो रहा है इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इस तरीके का, जैसा इसकी डाई है वो उसका सरफेस बन गया है, एंड यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो शो होगा। विजुअली दिख गया तो ओके, अदरवाइज नहीं दिखता है तो स्टैंडर्ड में मेंशन है। तो
तो स्टैंडर्ड में अगर हम मेंशन करेंगे तो दो मेथड है, या तो आप एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट का, तो उससे आप उस पर जो सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो आप किसी मेटल पैनल पे लगाएंगे, स्टील पर स्पेसिफिकली। तो अगर आप वो लगाएंगे तो उसका कलर वेरिएशन की वजह से आपको उसमें इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा, अगर किसी भी तरीके का इसका कोटिंग हटता है तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है सबस्ट्रेट से अगर हमारी कोटिंग हट रही है तो ये जज करने का क्रैकिंग हो रही है कि नहीं। कभी कभी ये क्रैकिंग या कुछ भी इम्पैक्ट बहुत छोटा आता है तो वो पता नहीं चलता है, और वो भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो एक ये वे है। दूसरा तरीका है पिन होल डिटेक्टर। बाय पिन होल डिटेक्टर आप मैग्नीफायर की हेल्प से या फिर पिन होल डिटेक्टर से आप ये जज कर सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का इम्पैक्ट आया है। ये दो तरीके हैं, दोनों ही इन स्टैंडर्ड ASTM D2794 में मेंशन्ड है। तो दिस वाज अबाउट दी मशीन। इससे आप जो आपके पेंट्स है या फिर ऑर्गेनिक कोटिंग है तो उस पर अगर कोई इम्पैक्ट लग रहा है मैकेनिकल इम्पैक्ट, तो वो आप इस तरीके से जज कर सकते हैं। थैंक यू।